जीके गुप्ता और इनकी पत्नी है वंदना गुप्ता। इन्होंने यूट्रस का ऑपरेशन करने के बाद अभी देखने से लगता है, उस डेड बॉडी का जब हम अभी को देखे हैं तो लगता है कि यूट्रस के अलावा भी पेट चीरा हुआ है, और मुझे शक है कि ये किडनी निकालने का व्यवसाय करता है डॉक्टर। 3-3 लाख रुपया इलाज में लिया है, और अब इसका तो पोस्टमार्टम के बाद जांच होगा, इसका किडनी निकाला, लीवर निकाला, क्या निकाला है तो पता चल जाएगा पोस्टमार्टम में। हमको बंद होना चाहिए। तो ये इस तरह का जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था निश्चित रूप से बंद होना चाहिए। ऐसे डॉक्टरों पर प्रतिबंध लगना चाहिए, इसका लाइसेंस रद्द होना चाहिए, इसका जो सर्टिफिकेट है उस पर रेड साइन लगना चाहिए कि आगे प्रैक्टिस नहीं करे और किसी गरीब का जान नहीं ले। इस न्यूज़ के प्रायोजक हैं अफजल फर्नीचर। मुजफ्फरपुर जिला के कांटी क्षेत्र के एक निजी नर्सिंग होम में महिला मरीज की ऑपरेशन के बाद मौत हो जाने के मामले में परिजनों ने नर्सिंग होम पर लापरवाही का आरोप लगाकर जमकर हंगामा किया। मामला बुधवार की सुबह तूल पकड़ने लगा, जब पटना के एक निजी अस्पताल से मरीज की डेड बॉडी घर वापस आया। दरअसल ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के नगर निगम वार्ड 2 की झिटकाही की रहने वाली महिला रीता देवी को यूट्रेस की ऑपरेशन के लिए परिजनों ने पठान टोली स्थित महेश भगत बनवारी लाल कॉलेज के ठीक सामने एक निजी नर्सिंग होम में 25 जून को भर्ती कराया था। इसके अगले दिन 26 जून को महिला का ऑपरेशन नर्सिंग होम में डॉक्टर द्वारा किया गया। ऑपरेशन के बाद महिला ने पेट दर्द की शिकायत की। जैसा कि परिजनों ने बताया कि दर्द की शिकायत को डॉक्टर ने नॉर्मल बताकर 3-4 दिनों तक अस्पताल में मरीज को भर्ती रखा। 30 जून को महिला को नर्सिंग होम से डिस्चार्ज कर दिया गया। परिजन मरीज को लेकर घर चले गए। उसी रात महिला का पेट फूल गया और दर्द के बेचैनी से मरीज की हालत खराब होने लगा, जिसके बाद परिजनों ने 1 जुलाई को पुनः मरीज को उसी अस्पताल में लेकर गए, जहां डॉक्टर ने तत्काल दवा सुई देकर ट्रीटमेंट किया। परिजनों ने कहा कि ऑपरेशन के बाद जो पेट में स्टिच किया गया था वह खुल गया, उसमें से मलमूत्र और मवाद निकल रहा था। आनन फानन में डॉक्टर ने मरीज को पटना के एक निजी अस्पताल में रेफर कर दिया। वहां ले जाने के बाद 2-3 दिन इलाज में रहने के क्रम में ही महिला की मौत हो गई। परिजनों को डेड बॉडी सौंपने के लिए पटना के अस्पताल ने 1 लाख से अधिक रुपए परिजनों को जमा कराने को कहा। वहीं इस मामले में भाजपा जिला उपाध्यक्ष हरिमोहन चौधरी ने आरोप लगाया कि जिस डॉक्टर ने महिला की यूट्रेस का ऑपरेशन किया है उसके द्वारा महिला की किडनी भी निकाली गई है। उन्होंने कहा कि पटना से महिला की डेड बॉडी घर वापस लाने के लिए स्वास्थ्य मंत्री से बात किए, तब जाकर पटना के अस्पताल से डेड बॉडी घर वापस आ सका है। उन्होंने इस मामले में साफ रूप से नर्सिंग होम के डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया है। इस मामले में उन्होंने बताया कि मुजफ्फरपुर एसएसपी से बात हुई है, उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। बता दें कि डेड बॉडी घर वापस आने पर मृतक महिला के परिजन एवं स्थानीय लोगों ने नर्सिंग होम के ठीक पीछे साहू कॉलोनी में स्थित डॉक्टर के आवास पर जमकर हंगामा किया, लेकिन घर अंदर से बंद रहा। इस मामले में परिजनों ने डॉक्टर के विरुद्ध ब्रह्मपुरा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराया है। इसी क्रम में जिस बिल्डिंग में नर्सिंग होम चल रहा था उस पर से नर्सिंग होम के नाम का बैनर पोस्टर हटा दिया गया। 25 तारीख के बगल में हॉस्पिटल है, महेश लाल बनवारी लाल कॉलेज के बगल में। क्या नाम है हॉस्पिटल का कुछ नहीं है, बोलिए आगे बोलिए। वंदना हॉस्पिटल है, उसमें अपनी बहन को सास को हम भर्ती करवाए, ठीक है। वो बोले कि इनके शरीर में ब्लड कम है, तो वो बोले कि इसे अभी ऑपरेशन नहीं हो सकता है, ऐसे कुछ पैसा दीजिए, उसके बाद इनको हेमोग्लोबिन चढ़ाएंगे, उसके बाद ऑपरेशन करेंगे। तो हम लोग बोले ठीक है चढ़ा लीजिए। तो अपने हेमोग्लोबिन 2 दिन चढ़ाने के बाद बोलते हैं कि आज ऑपरेशन हो जाएगा। शाम के करीब 1:30-2 बजे उनको ऑपरेशन रूम में घुसाया गया। ऑपरेशन ख़त्म हुआ शाम के 5:30 बजे। तो उसके बाद क्या होता है, उस दिन ठीक निकल गया। उसके कल होके मम्मी के पेट में दर्द हुआ, तो वो बोली कि मेरा पेट में जैसे बच्चा किसी को पेट में लात मारता है उस तरह से दर्द हो रहा है। तो डॉक्टर क्या बोलती है
कि सुइया दे दी। उसके बाद फिर दोबारा ये बात बोली कि हमको पेट में दर्द हो रहा है। तो डॉक्टर बोलता है कि आप बहुत नौटंकी करती है, तो इतना छोटा छोटा प्रॉब्लम आप बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो उसके बाद ये बात सुइया पे उनका उतना दिन दवाई चला। उसके बाद 5 दिन पे नाम काट दी। घर गई, छठा दिन शाम में मतलब 3 बजे के करीब में उनका पेशाब बंद हो गया। पेशाब बंद होने के कारण मतलब रात के 1 बजते बजते पूरा बेचैनी हो गया, पेट पूरा फूल गया। तो उसके बाद रात में फिर यहाँ पे लाया गया हॉस्पिटल में। तो आई जल्दी जल्दी 3-4 हज़ार रुपया ले ली, 1-2 दवाई सुइया चला दी। उसके बाद फिर वापस घर चली गई। उसके बाद सुबह में जब उनका पूरा शरीर भीग चुका था तो हम बोले कि मैडम इनका स्थिति ठीक नहीं है, आप बताइए कि मम्मी कौन पोजीशन पे है। तो वो बोली कि पेट खोली, उसका टाका खोली तो टाका में से लैट्रिन और पेशाब दोनों निकल रहा था। तो हम बोले कि इनका टाका में से लैट्रिन और पेशाब निकल रहा था, इनका स्थिति बताइए कि कैसी हालत में। तो वो बोली कि इनका अंदर का टाका टूट गया है, ऐसे हम कोई हॉस्पिटल में भेजते हैं जो कि वहाँ पे इनका मशीन से ऑपरेशन होगा, ये ठीक हो जाएंगी। और यहाँ पे ना हम लोग को बताई ना कुछ भी, पटना भेज दीजिए कि हॉस्पिटल में। वहाँ पे गए, 3-4 लाख रुपया खर्चा लगा। लास्ट में बोले मम्मी बोला कि मरीज़ आप बोलू आज कल बोला मतलब कि 5 तारीख के दोपहर में 1 बजे कि आपका मरीज का बहुत कम चांस है, आप चाहिए तो किसी सरकारी हॉस्पिटल, मतलब 4-5 लाख रुपया उसका लिया हो गया पटना में। तो उसके बाद बोलता है, यही भेजी थी। उसके बाद बोलता है कि आप अपना मरीज ले जा सकते हैं, किसी सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती कर लीजिए, यहाँ भर्ती कीजिएगा तो कोई मतलब खर्चा लगेगा, ये लगेगा, आईसीयू का 13,000 रुपये किराया लगेगा, ये सब बोलने लगा। हम बोले कि मेरा पेशेंट है नहीं, आप हम मेरा पेशेंट दे दीजिए, हम जाते। तो नहीं, 1,70,000 रुपया दीजिए, अभी जमा कीजिए, उसके बाद हम जाने देंगे। अच्छा, अभी क्या आप लोग की मांग है? हम लोग की मांग है कि उनका छोटा छोटा बच्चा है और वो कोई मरने वाली नहीं थी, इनसे गलती हुआ है, इनसे गलती हुआ है, ये अपना गलती मांगे और हम लोग को आप लोग इंसाफ दिलवाइए, बाकी कोई मांग नहीं है। भर्ती करवाए थे यहाँ? 25 तारीख को। कब गए पटना? 1 तारीख को। 1 तारीख में डॉक्टर यहीं पे थे? हाँ, यहीं पे थे। कल से नहीं है, कल तक वहाँ पे ये दोनों का कांटेक्ट चल रहा था, कल से नहीं बात कर रही है ना कुछ भी कर रही है। वहाँ थी क्या, यहाँ पे महेश लाल बनवारी लाल कॉलेज के सामने हॉस्पिटल है। क्या है? वंदना गुप्ता। अच्छा, क्या परिचय हुआ आपका? नाम क्या हुआ आपका? रेखा देवी। क्या हुए आप मृतक के जो डेथ की है? उनका पूरा यहाँ से वहाँ मतलब क्या लगे? उनके बहू के बहन लगते हैं। ये मामला है यहाँ झिटकहियाँ की मोहल्ला की वार्ड 2 की महिला है रीता जी। इनका ऑपरेशन यूट्रस का हुआ। ये डॉक्टर है जीके गुप्ता और इनकी पत्नी है वंदना गुप्ता। इन्होंने यूट्रस का ऑपरेशन करने के बाद अभी देखने से लगता है, उस डेड बॉडी का जब हम अभी को देखे हैं तो लगता है कि यूट्रस के अलावा भी पेट चीरा हुआ है। और मुझे शक है कि ये किडनी निकालने का व्यवसाय करता है डॉक्टर। और ऑपरेशन के बाद जब इसका आंत कट गया अंदर में आंत कट गया, कटने के बाद में जब इससे आउट ऑफ कंट्रोल हुआ 4-5 दिन के बाद, तो ज़बरदस्ती घर भेजने का कोशिश किया इसको। जब घर में ये लोग ले आया, बगल में घर है, बगल में क्लिनिक है, घर में जब पेट में ही मल मूत्र जमा होने लगा, पॉइजनस होने लगा, बहुत दर्द होने लगा, तो फिर लेके ये लोग गए। उसके बाद उसकी वाइफ खुद कबूल की कि ये केस आउट ऑफ कंट्रोल है। उसने अपने पति जीके गुप्ता को फ़ोन करके बुलाया और आनन फानन में एक एम्बुलेंस में इसको गमछा में इसका पेट बांधकर, गमछा से पूरा गमछा पेट से मवाद निकल रहा था और गमछा से पेट बांध के इसको पटना के एक ऐसे हॉस्पिटल में भेजा जहां कोई पेशेंट नहीं था, सिंगल ये पेशेंट थी, कोई पेशेंट नहीं था। और वहां पर इसको वेंटिलेटर एक रखे हुए था, 3 दिन रखा है और 3 दिन में 1.5 लाख रुपया इस सबसे लिया है। और 1.5 लाख लेने के बाद 1,70,000 का और बिल बनाए हुए था। ये पेशेंट कल ही मर गई थी, लेकिन इसका डेड बॉडी देने से इनकार कर रहा था कि पैसा पहले मेरा जमा करो तब हम डेड बॉडी देंगे। मैंने शाम को आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री को फ़ोन किया और स्वास्थ्य मंत्री ने जब उस हॉस्पिटल को फ़ोन किया तब उसने आनन फानन में डेड बॉडी एम्बुलेंस में लाद के जल्दी में इसको भगाया है। इसका जितना भी कागजात था इलाज का यहाँ से वहाँ तक सब छीन लिया है, कोई कागजात इसको नहीं दिया है और सबूत के तौर पर कुछ नहीं दिया। और सादा कागज़ पर 10 जगह इससे
इस सब से दस्तखत कराया। कौन कौन था जी? सादा कागज पर इस सब से वहाँ पर दस्तखत कराया है। अब क्या लिखवाया है? हाँ, उनका बेटा था, उनके परिजन जो भी थे उन लोगों से सबसे साइन करवाया है। और एक भी प्रशासन को खबर हुआ है, ब्रह्मपुरा थाना को, एसपी साहब को भी हम बोले हैं। एसपी साहब पूरा बात सुन के ब्रह्मपुरा थाना को, अब बोले कि नहीं बोले, ब्रह्मपुरा थाना की जीप एक बार आई है, लौट के गई। थाना प्रभारी कहते हैं कि हम बाहर में हैं, ऑफिसर को भेज रहे हैं, तो आप लिखित दीजिए, उसके बाद में हम पोस्टमार्टम करा के तब इस पर FIR डॉक्टर पर करेंगे। अब तक का अपडेट यही है। आए दिन ऐसा मामला देखा जाता है निजी नर्सिंग होम में, गलत ऑपरेशन, गलत इलाज का। ये यहाँ पर जो है बहुत झोला छाप डॉक्टर है, जो जिसका पेशेंट से कोई लेना देना नहीं है, यूट्रस का ऑपरेशन करता है, किडनी निकालता है। इस डॉक्टर के साथ इसका क्लिनिक वंदना गुप्ता का पहले मेहदी हसन चौक पर था, वहाँ भी इसके क्लिनिक पर पेशेंट मर गया, मारा तोड़ फोड़ किया, तब वहाँ से भाग के यहाँ आई है। और ये डॉक्टर इतना संवेदनहीन है कि अब तक इस पेशेंट के पास दोबारा लौटकर या इसके प्रति कोई संवेदना नहीं है। इसलिए हम आप लोग चैनल वाले हैं, हम एक ही मांग करते हैं आप लोगों से कि भाई इस महिला को उचित न्याय मिले। इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, इसका पूरा उचित मुआवजा ये डॉक्टर दे। प्रशासन इस पर FIR करके और इसको जेल भेजे, क्योंकि इस तरह का डॉक्टर अगर समाज में रहेगा तो आज इसके साथ कल उसके साथ। ये बताइए कि ये 3 लाख रुपया इसका एक्सपेंस हुआ है। ये गरीब आदमी ज़मीन बंधकी रख के, इसका परिवार भी चला गया, आदमी भी चला गया और इसका ज़मीन भी चला जाएगा। 3-3 लाख रुपया इलाज में लिया है। और अब इसका तो पोस्टमार्टम के बाद जांच होगा, इसका किडनी निकाला, लीवर निकाला, क्या निकाला है तो पता चल जाएगा पोस्टमार्टम में। हमको बंद होना चाहिए। तो ये इस तरह का जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था निश्चित रूप से बंद होना चाहिए। ऐसे डॉक्टरों पर प्रतिबंध लगना चाहिए, इसका लाइसेंस रद्द होना चाहिए, इसका जो सर्टिफिकेट है उस पर रेड साइन लगना चाहिए कि आगे प्रैक्टिस नहीं करे और किसी गरीब का जान नहीं ले।